समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। क्योंकि भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने पहला सैनिक स्कूल देश का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया। मुझे 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसकी जो समिति होती है उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है, इस नाते में वहां गया था। और उस समय मैंने वहां पूछा था, मैंने कहा यहां पे क्या बालिकाओं का प्रवेश है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अगले सत्र से एक बैच बालिकाओं का इसमें प्रवेश हो। और 2018 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वहां प्रारंभ किया। दूसरा, सैनिक स्कूल लखनऊ को इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र लखनऊ सैनिक स्कूल के ही एक छात्र को प्राप्त हुआ, कैप्टन मनोज पांडे को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को जो प्राप्त हुई। और इसलिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया कि लखनऊ का हमारा सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा। और आज सैनिक स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक, हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, तो समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर
जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर है अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहां पर एकत्र होकर के आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आदरणीय रितंबरा जी को उनकी षष्ठी पूर्ति और बालिकाओं के इस सैनिक स्कूल के शुभारंभ के लिए, इस वात्सल्य ग्राम में इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और वीर जीवन की कामना करता हूं, और राष्ट्र और समाज के लिए जो समर्पण का भाव उनके पूज्य गुरुदेव ने और उन्होंने पूज्य संतों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, वह पूरे संत समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। मैं उनका एक बार फिर से षष्ठी पूर्ति के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको इस बात के लिए आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं। अयोध्या का उदाहरण हम सबके सामने है। अब संघर्ष से नहीं, अब संवाद से सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलने वाला है, निकलेगा। हम देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते रहे, और बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके लगातार आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर रहें।
इस विश्वास के साथ इस वृंदावन की भूमि पर यहां पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ब्रज क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहां पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम पे पहले से नगर निगम भी बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ के रूप में इसके विकास की एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपने इस बृहद मिशन के साथ निरंतर जुड़ करके कार्य करते रहें।